तेरी क्या लगती है ये तू जानता है मेरा बाप कौन है? सकले तुम जानते हो उनका बाप कौन है? नहीं बॉस। जाओ पता लगाओ और मेक श्योर करो ऐसे लोग आइंदा से घुसे मत हमारे स्कूल में। आदमी लगा छोड़ देगा। इनसे मिले समीर। अस्सलाम वालेकुम। आप तो बहुत अच्छे से जानती होंगी ना समीर को, लेकिन अब आपका इनके साथ एक खास रिश्ता हो गया। समीर इस घर का दामाद बन गया क्योंकि हम दोनों ने शादी कर ली है। अपने घर वालों के बगैर शादी कर लो कि तुम? और मैं करना तो नहीं चाहती थी, मैं तो यही चाहती थी सब मान जाएं, खुशी खुशी सब हो जाए, लेकिन नहीं, अम्मी को तो समझ ही नहीं आ रहा। उनके मानने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। हालांकि अब तो हम्माद से भी रिश्ता खत्म हो चुका है। पता नहीं कौन सी दुश्मनी दिल में पाल रखी है उन्होंने। फिर ये कितनी दफा मैंने उन्हें मनाने की, उनका दिल जीतने की कोशिश की, उनकी जिद बढ़ती ही गई। इसीलिए जब सबको सब पता चल ही गया है तो हम किस चीज की देर करें। हाँ ठीक। मुझे ये बताओ, शादी की शॉपिंग का क्या करना है? टाइम कम है भाई। हाँ, शादी की शॉपिंग भी तो करनी है। हाँ तो मैंने तो कुछ खरीदा ही नहीं है, कपड़े नहीं है मेरे पास। जी सर, आपको क्या चाहिए? मुझे एक अच्छी सी और प्यारी सी परफ्यूम चाहिए, बिल्कुल आपकी तरह। दिखाए? अरे अरे अरे, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला दिखाए। मैं दिखाती हूँ। ये वो क्या है ना कि मेरी बीवी की शक्ल ना बिल्कुल आपसे मिलती है, तो अगर ये परफ्यूम आप लगाएंगी ना तो मुझे ऐसा महसूस होगा जैसे वो मेरे साथ खड़ी है। तो प्लीज आप मुझे एक दफा लगा के दिखा देंगी? ये मैं नहीं कर सकती। क्यों? मैंने ऐसा क्या बोल दिया? क्या मतलब है आपका? आपकी कोई भी बेहुदा बात मैं मान लूं? एक्सक्यूज मी, कौन सी बेहुदा बात की है मैंने आपसे? मैंने आपको यही बोला है कि ये परफ्यूम मुझे लगा कर दिखा दें। एक सेकंड रुको, मैं खुदा न खास्ता ये नहीं बोला कि मेरे साथ भाग कर चली जाएं। खबरदार, खबरदार जो मेरे साथ कोई बदतमीजी की तो। अबे 2 टके की औरत, अब तू मुझे सिखाएगी कि मैंने किस तरह तेरे से बात करनी है। क्या इशू आ रहा है? जी मुझे परफ्यूम लगाने के लिए कह रहे थे। परफ्यूम पसंद आया? नहीं आया? और मेरी बात सुन, तुम्हें शायद तमीज नहीं है औरतों से बात करने की। अपनी औकात में रहो। ओ, तो तू मुझे सिखाएगा कि मेरी औकात क्या है। अगर तू बीच में नहीं आता ना तो ये मेरे साथ भागने को तैयार होगी थी। कॉलर छोड़। एक लफ्ज ना बोलना इसके बाद, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि औरत की तरफ आंख उठाने के काबिल नहीं होगा। मेरा कॉलर छोड़। कॉलर छोड़ मेरा। तेरी क्या लगती है ये? हाँ? तूने बहुत बुरा किया मेरे साथ। तूने अच्छा नहीं किया। तू जानता है मेरा बाप कौन है? सकले तुम जानते हो उनका बाप कौन है? नहीं बॉस। जाओ पता लगाओ और मेक श्योर करो ऐसे लोग आइंदा से घुसे मत हमारे स्कूल में। आदमी लगा। छोड़ देगा। छोड़ छोड़ देगा। पता नहीं कहां से आ जाते। इतना सगा है ना वो तेरा, तो बुलाओ उसे अभी। मैं तेरा निकाह अभी पढ़वाऊंगी और तुझे उसके साथ हमेशा के लिए दफन कर दूंगी ताकि मैं तेरी शक्ल कभी ना देख सकूं। बुला उसे। नहीं है ना हिम्मत? तो आज के बाद एक लफ्ज मुंह से मत निकाल। और जब तक मैं नहीं कहूं ना, इस घर से बाहर कदम नहीं निकालेगी तू, समझी? अब जा, दफा हो यहां से। मैं तेरी ये शक्ल नहीं देखना चाहती। दफा हो! नजर नहीं आ रहा मुझे। अस्सलाम वालेकुम। सचिन,
आज आप एक काम करें, घर चली जाए, अम्मी को कोई काम है आपसे। लेकिन अशर, मुझे अम्मी के साथ आज किसी जरूरी काम से जाना है। सचिला, आप आंटी के साथ किसी और दिन चली जाइएगा। आज आपका घर पर होना बहुत जरूरी है, इसलिए कह रहा हूँ आपसे। अच्छा ठीक है, लेकिन अशर आपने तो कहा था कि आई नो मैंने क्या कहा, लेकिन बात यह है कि अलीजे के रिश्ते के लिए कुछ लोग आने वाले हैं, इसलिए आपका घर पर होना जरूरी है। बस आप रेडी हो जाएं, अम्मी आपको लेने आती होंगी। आप वहां पर जाइए और सारे मामलात संभाल लें, ठीक है? मैं रात में कॉल करूंगा आपको। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ है? परेशान लग रही हो। किसका फोन था? अशर का? जी, कह रहे हैं कि सालिया आंटी आ रही है मुझे लेने के लिए। वो क्यों लेने आ रही है? पूछा तुमने अशर से? वो रास्ते में घर से निकल गई है मुझे लेने के लिए। अब उन्हें इनकार कर दिया ना तो उनका भी मूड खराब हो जाएगा और फिर अशर भी मुझसे बात नहीं करेंगे। तुम्हें हर वक्त अपने शौहर की पड़ी रहती है, अपनी माँ की कोई परवाह नहीं तुम्हें। सच अम्मी मेरी बात सुने प्लीज। आई एम सॉरी, आप मेरी माँ हैं, आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा मुझे? प्लीज ना, मैं नेक्स्ट वीक आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस। आप चले, मैं चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। रहने दो तुम। खैर तुम अब आ गई हो ना, अब देखना सब कुछ ठीक हो जाए। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। आज ये हमारे भाई का चांद जमीन पर कहाँ से उतर आया है? तुम अलीजे को देखो और उसे कहना कल की तैयारी करनी, ठीक है? जी, मैं बैग रख के आती हूँ। अम्मी, आपने तो अपनी बहू को ऐसे भेजा है जैसे मैं कोई अछूत हूँ। मैं बहस नहीं करना चाहती थी उससे। सारा तमाशा ना तेरी वजह से हुआ है, इसलिए बेहतर है कि तू उससे दूर रहे। क्या बात है आपकी अम्मी, एक पराई लड़की की खातिर आप अपनी बेटी को दूर कर रही हैं। दिमाग मत खराब कर, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। वाह, क्या माँ है आप। आप सिर्फ मेरे बारे में सोचिए, इसको हकीकत में कैसे तब्दील करना है वो मेरा मसला। अब तक इतना यकीन तो हो गया होगा आपको मेरे पे कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो आपको झूठे ख्वाब दिखाएं। मैं इस रास्ते पर नहीं चलना चाहती हमाद, जिस पर आप मुझे ले जाना चाहते। मेरे हालात, मेरी जिंदगी बहुत मुख्तलिफ है आपसे। भाई आमिर की माँ का तो यहाँ से जाते ही मुझे फ़ोन आ गया। कह रही थी कि 2-3 महीने में ही मुझे शादी चाहिए। और मज़े की बात तो ये कि जहेज़ के नाम पर 1 टका ढेला नहीं चाहिए। सच? और क्या, वैसे किस्मत बहुत अच्छी है अपनी अलीज़े बेटी की। हाँ ठीक कह रही हो माशाल्लाह। वैसे अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक से हो गया। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, इनसे मिले। समीर। अस्सलाम वालेकुम। आप तो बहुत अच्छे से जानती होंगी ना समीर को, लेकिन अब आपका इनके साथ एक खास रिश्ता हो गया। समीर इस घर का दामाद बन गया क्योंकि हम दोनों ने शादी कर ली है।